सो हे गाइस, ओप्पो की तरफ से ओप्पो K10 5G और वीवो की तरफ से वीवो T1 5G अंडर 20,000 की प्राइसिंग में देखने मिल जाते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन। बट इन दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए? सो इस वीडियो में इन दोनों ही स्मार्टफोन का क्लियर कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। दोनों के बॉक्सेस देखते हैं तो व्हाइट और ग्रीन कलर के देखने मिल जाते हैं। 18 वोल्ट का चार्जर देखने मिलता है वीवो T1 5G में 5000 mAh बैटरी के साथ, और वहीं पर आपको 33 वोल्ट का चार्जर देखने मिल जाता है ओप्पो K10 5G 5000 mAh बैटरी के साथ। अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं, दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा गुड लुकिंग स्मार्टफोन तो देखने को जरूर मिल जाते हैं, और दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लीक भी देखने मिल जाते हैं। 8 mm थिकनेस के साथ देखने मिलता है K10 5G, और वहीं पर आपको 8.3 mm थिकनेस के साथ देखने मिलता है वीवो T1। और दोनों ही स्मार्टफोन का जो वेट भी है वो भी सिमिलर देखने मिलता है अराउंड 180 ग्राम, और दोनों ही स्मार्टफोन के यहाँ पर जो पोर्ट्स एंड बटन है वो भी सिमिलर देखने मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। K10 5G का जो बैक पैनल देखने मिलता है वो क्लियरली फ्लैट एज डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है, और वहीं पर आपको T1 5G का जो एज है वो हल्का सा कर्व देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के अंदर ओप्पो K10 5G मुझे काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ जरूर देखने को मिला है। पर K10 5G के अंदर जो हैंड फीलिंग है, जो ओवरऑल ग्रिपिंग भी है, वो भी बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू वीवो T1। सो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में K10 5G क्लियरली विनर तो जरूर देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों स्मार्टफोन को एक ही टाइम पर रीस्टार्ट करके देखते हैं, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पहले रीस्टार्ट होने को देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन को एक ही टाइम पर रीस्टार्ट किया गया है, तो कौन सा स्मार्टफोन पहले ओपन देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर काउंट करते हैं हम 3 करने से पहले ही यहाँ पर हल्का सा फास्टर जरूर देखने मिला है T1 5G। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कि वीवो T1 के अंदर हल्की सी प्रोसेसिंग जरूर देखने मिल जाती है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि ऐप लोडिंग के लिए होगी। बट ओप्पो K10 5G के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं देखने मिलती है, और दोनों मोबाइल के साइड में फिंगरप्रिंट स्पीड को क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कि बिल्कुल ही दोनों में सिमिलर देखने मिलती है। और K10 5G के अंदर जो हायर रिफ्रेश रेट देखने मिलता है यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप T1 को बूटअप करते हैं सो यहाँ पर हल्की सी जिटरीनेस जरूर देखने मिलती है, जो कि ओप्पो K10 5G के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं देखने मिलती है। हालांकि इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिस्प्लेज है वो देखने में बिल्कुल ही सिमिलर देखने मिलती है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलती है। बट यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने मिलता है वो HD+ रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है K10 5G में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और वहीं पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने मिल जाती है वीवो T1 के अंदर अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में क्लियरली विनर तो जरूर देखने मिल जाता है वीवो T1 5G, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा एडिशनल फीचर देखने मिल जाते हैं। बट ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर देखने मिल जाती है K10 5G के अंदर। T1 5G के अंदर एडवांटेज तो जरूर देखने मिल जाती है FHD+ रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। सो यहाँ पर विविंग एक्सपीरियंस बेटर तो जरूर देखने को मिलने वाला है वीवो T1 5G में। अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ देखने मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर रैम एक्सटेंशन का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको अप टू 5GB का सपोर्ट देखने मिलता है K10 5G के अंदर, और वहीं पर आपको अप टू 4GB जो हायर वेरिएंट देखने मिलता है T1 5G का, उसके अंदर रैम एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर LPDDR4X की रैम देखने मिल जाती है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। ओप्पो K10 5G के अंदर MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि हल्का सा ओल्ड तो जरूर देखने मिलता है, और वहीं पर आपको T1 5G के अंदर स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जरूर देखने को मिल जाता है। और इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर मैं ओवरऑल स्पीड के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, जो कि कलर OS की जो ऑप्टिमाइजेशन देखने मिलती है, यहाँ पर जो ऐप लोडिंग है वो ज़्यादा फास्टर तो जरूर देखने को मिल रही है। T1 5G के अंदर जो Antutu स्कोर भी देखने को मिलता है वो 4 लाख के राउंड देखने मिलता है, और 3.5 लाख के आसपास K10 5G के अंदर Antutu बेंचमार्क जरूर देखने को मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर ही देखने को मिलती है, कोई इतना ज़्यादा मेजर
मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कलर ओएस फ्रंट टच ओएस से ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट जरूर देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही लगभग सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट बात की जाए दोनों मोबाइल की रियर कैमरा क्वालिटी के बारे में, सो यहाँ पर आपको बता दूं Oppo K10 5G के अंदर 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेंसर देखने को मिल जाता है। और वहीं पर T1 5G के अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिल जाते हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो रियर से आप वीडियो शूट कर सकते हो वो अप टू 1080p तक ही शूट कर सकते हो। दोनों मोबाइल के जो रियर कैमरा के अंदर जो क्वालिटी देखने को मिल रही है आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कि 50 मेगापिक्सल T1 5G के अंदर 48 मेगापिक्सल, यहाँ पर कोई मेगापिक्सल का इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने मिलता, बट ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो बेटर क्वालिटी है वो देखने मिल जाती है K10 5G के अंदर। और यहाँ पर आपको जो येलोइश टोन ज़्यादा देखने को मिल जाती है T1 5G में, और यहाँ पर आपको कूल टोन देखने को मिल जाती है Oppo K10 5G के अंदर। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो कलर्स है वो क्लोज टू नेचुरल तो मैं नहीं बोल सकता कि किसी में देखने मिल रहे हैं। और पोर्ट्रेट ग्राफी के अंदर यहाँ पर T1 5G ज़्यादा बेटर देखने मिलता है एज कम्पेयर टू Oppo K10 5G। K10 5G के अंदर जो डेप्थ है, ओवरऑल जो पोर्ट्रेट है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं देखने को मिलता है। बट T1 5G के अंदर कभी कभी यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट मोड भी क्लियर नहीं देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं कि बेटर जूमिंग भी देखने मिल जाती है, बेटर शार्पनेस भी, बेटर डिटेल्स भी देखने मिल जाती है K10 5G के अंदर, जो कि Vivo T1 के अंदर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर आप एवरी सैंपल के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं, जो ओवरऑल जो कलर्स है वो भी बेटर देखने को मिल रही है T1 5G के अंदर। और यहाँ पर आपको येलो स्टोन ज़्यादा देखने को मिल जाती है T1 5G में। सो यहाँ पर ओवरऑल रियर कैमरा मुझे बेटर तो जरूर देखने को मिला है K10 5G का, बट यहाँ पर पोर्ट्रेट ग्राफी है वो K10 5G के अंदर इतनी ज़्यादा बेटर नहीं देखने मिलती है, जो कि Vivo T1 के अंदर जो पोर्ट्रेट है वो K10 5G से तो बेटर जरूर देखने मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल T1 5G के अंदर, और वहीं पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है Oppo K10 5G में। बट ओवरऑल यहाँ पर इन दोनों ही सेल्फीज के अंदर जो क्वालिटी है यहाँ पर कोई 16 और 8 का इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल हालांकि कम देखने मिलती है K10 5G में, बट ओवरऑल जो सेल्फी के अंदर जो कलर्स है, जो नेचुरल स्किन टोन है वो बेटर तो जरूर देखने मिल जाती है K10 5G में। सो यहाँ पर इन दोनों मोबाइल के अंदर जो रियर और फ्रंट कैमराज है वो K10 5G के अंदर ज़्यादा ऑप्टिमाइज जरूर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैक्रोग्राफी T1 के अंदर देखने को मिलती है, बट मैक्रो कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर आपको K10 5G में। सो यहाँ पर ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लियरली विनर जरूर देखने को मिल जाता है K10 5G, बट यहाँ पर मैक्रोग्राफी एक एडिशनल फीचर तो जरूर देखने मिल जाता है T1 5G। और यहाँ पर अब नेक्स्ट बात की जाए दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो ओवरऑल जो भरपूर फीचर देखने मिलते हैं, यहाँ पर जो कलर्स का है ना वो क्लियरली यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको एक कैमरा के लिए एक बेटर स्मार्टफोन चाहिए तो Oppo K10 की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर जो ओवरऑल जो कलर्स है, ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर तो जरूर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात की जाए दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर किस टाइप की साउंड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर Oppo K10 5G के अंदर यहाँ पर आपको डुअल लीनियर स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, जिसके के अंदर जो साउंड क्वालिटी बेटर तो जरूर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको 100 से प्लस 200% का यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बूस्ट जरूर देखने मिलने वाली है। ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो भी बेटर देखने को मिलने वाली है। और वहीं पर आपको T1 5G के अंदर सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको नॉर्मल से ही बोल सकता हूँ साउंड क्वालिटी। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो K10 5G के अंदर क्लियरली एनहेंस तो जरूर देखने को मिलने वाली है। बात यही आती है आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। डिफरेंसेस भी क्लियर आपको हो गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, 8GB प्लस 128GB K10 5G का जो प्राइस देखने मिलता है वो देखने मिलता है 17,490 रुपये, और वहीं पर आपको 19,990 रुपये की जो प्राइसिंग देखने को मिलती है वो T1 5G की देखने मिलती है। यहाँ पर आपको 2500 रुपीज़ का क्लियरली गैप देखने मिलता है। बट ओवरऑल यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो K10 5G के अंदर बेटर कैमरा क्वालिटी देखने मिलती है, बेटर यहाँ पर आपको चार्जिंग देखने मिल जाती है, बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी सिमिलर ही देखने मिलती है। यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर भी देखने मिल जाते हैं। बट Oppo K10 5G के अंदर HD प्लस की डिस्प्ले देखने मिलती है, वहीं पर T1 5G के अंदर FHD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी कम जरूर देखने मिलती है K10 5G में। अगर मुझे इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन परचेज करना हो जो कि वैल्यू फॉर मनी है,
आई विल चूज ओप्पो K10 5G। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा और कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज करने वाले हो। सो गाइज वीडियो में बस इतना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज।